सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं डिप्लोमा फिफ्थ सेम और सब्जेक्ट जो मेरा है वो कैड का है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट जो है। तो उसके पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके। तो इसमें फर्स्ट है, डैश डैश इज यूजुअली इम्प्लॉयड इन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए किसका यूज किया जाता है? सर्वो मोटर, स्टीपर मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सर्वो मोटर हो जाएगा। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं। और अगर बात आती है कि जैसे ये क्लोज लूप था, तो क्लोज लूप के लिए आपका क्या हो गया? क्लोज के लिए सर्वो मोटर हो गया। लेकिन अगर ओपन लूप आ जाए तो ओपन के लिए होता है आपका स्टीपर मोटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लोज लूप के लिए आपका सर्वो और ओपन लूप के लिए स्टीपर मोटर। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑटो कैड फाइल इज सेव्ड विद द फॉर्मेट, यानी ऑटो कैड का फाइल किस फॉर्मेट में सेव होता है ये बताना है। तो आपको पता होगा ऑटो कैड का जो फाइल होता है डॉट डी डब्ल्यू जी में सेव होता है। तो डॉट डी डब्ल्यू जी यानी कि ड्राइंग में सेव होता है, उसको ड्राइंग बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी डब्ल्यू जी, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन नॉट बी यूज टू मेक 2D व्यू फ्रॉम 3D ड्राइंग, यानी 3D ड्राइंग से कौन सा टूल जो है 2D व्यू नहीं बना सकता? तो अब पहला ऑप्शन है फ्लैटन, दूसरा फ्लैश आउट, तीसरा सेक्शन पेन और चौथा लेआउट व्यू। तो देखिए, अगर हमको 2D 3D से 2D व्यू बनाने के लिए बनाने जाता है, तो अगर मान लेते हैं 3D से अगर हम 2D बनाना है तो उसका उसका हम यूज फ्लैटन से भी करते हैं, फ्लैश आउट से करते हैं और लेआउट व्यू से कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन प्लेन से हम उसको नहीं बना सकते। तो इसमें पूछा है नॉट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ यूसीएस इन कैड, यानी कैड में यूसीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो यूसीएस को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ कैड कैड डी इज, यानी कैड डीज का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड ड्राइंग। तो आपका फुल फॉर्म बताना है किसका? फुल नेम ऑफ कैड का, कैड डी डी का, CADD का। तो CADD का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग इसमें है, आपको ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। अगला है 6 नंबर, कैड कैम इज रिलेशनशिप बिटवीन, कैड कैड किसका रिलेशनशिप है? तो पहला है सेक्शन साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए ये जो लास्ट वाला CA और CA दोनों में बस लास्ट में डिफरेंस क्या है? D और M का। तो D से होता है डिजाइन और M से होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इसमें होगा। अगला है 7 नंबर, द टर्म इज यूज फॉर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग लाइक सॉलिड मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग इज नोन एज। तो तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिससे हमारा कोई भी मशीन या इक्विपमेंट रन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब सारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जैसे विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है। अगला है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहे तब भी आपका मोबाइल चल सकता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं रहे तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन, लोकेटिंग सर्विस आर क्लासिफाइड एज। तो लोकेटिंग डिवाइस आज क्लासिफाई है। तो लोकेटिंग डिवाइस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, कैसे क्लासिफाई किया गया वो बताना है। तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राफिक डिवाइस। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, द बेसिक ज्योमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइडेड इन कैड कैम
पैकेज आर, तो बोला है द बेसिक ज्योमेट्री बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइडेड इन कैड कैम पैकेज। तो कैड कैम पैकेज में ज्योमेट्री बिल्डिंग ब्लॉक क्या है वो बताना है, कैसे दिखाया जाता है। तो उसको हम लोग पॉइंट से भी दिखाते हैं, लाइन से भी दिखाते हैं, सर्कल से भी दिखाते हैं, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द नर्व सेंटर द नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन ऑफ एनी कैड कैम सिस्टम इज नोन एज। तो किसी भी कैड कैम सिस्टम का जो नर्व सेंटर ब्रेन है, या नर्व सेंटर है, या जो ब्रेन है, उसको हम उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। द फाइनल स्टेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैड सिस्टम। तो कैड सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करने का फाइनल स्टेज क्या है। तो इसका जो फाइनल स्टेज जो होगा वो उसको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना होगा। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमेशन मीन्स। ऑटोमेशन का क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दूसरा है असिस्टिंग द रिप्लेसमेंटिंग ह्यूमन विथ मशीन, मशीन के साथ ह्यूमन, मशीनों के साथ ह्यूमन की सहायता करना। वर्कर कंट्रोलिंग मशीन, मशीनों को नियंत्रित करने वाला कार्यरत करता। और ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका आंसर शायद ऑल ऑफ दी अबव होगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सीएनसी ड्रिलिंग मशीन इज कंसिडर्ड टू बी। तो सीएनसी ड्रिलिंग मशीन को किस तरह से कंसिडर किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोलिंग, स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोलिंग, सर्वो कंट्रोल। तो इसमें आपको तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल मशीन। अगला हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर। द एक्सिस ऑफ टर्निंग मशीन आर इज। टर्निंग मशीन का एक्सिस किस अबाउट होता है, जेड एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, जेड एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो टर्निंग मशीन का जो एक्सिस होता है वो किसके अबाउट होता है या कैसा होता है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेड एंड एक्स एक्सिस, जेड एंड एक्स एक्सिस। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, M30 स्टैंडर्ड 4। तो M30 किसके लिए स्टैंडर्ड, इंड प्रोग्राम, इंड ऑफ ब्लॉक, इंड ऑफ टैप एंड टैप रिवाइन, और कोलैंट ऑन ऑफ। तो M30 का हम लोग यूज करते हैं किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। इंड ऑफ प्रोग्राम ब्लॉक इसका हो सकता है ऑप्शन। इसको आप लोग आंसर जो इसका होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका मतलब यूज हम लोग स्टॉप प्रोग्राम के लिए करते हैं, स्टॉप ऑफ प्रोग्राम के लिए हो सकता है। अब अगला ऑप्शन 16 नंबर, मशीनिंग सेंटर इज। तो मशीनिंग सेंटर में क्या पूछा है, पहला ऑप्शन है अ ग्राउंड ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, एन एनसी मशीन टूल, द नेक्स्ट लॉजिक स्टेप बियॉन्ड एनसी मशीन टूल, एन ऑटोमेटेड टूल चेंजिंग यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल्स। अगला है 17 नंबर, ट्वेल्व इज रिप्रेजेंट बाई। तो ट्वेल्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कोई हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ट्वेल्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिनट। तो ट्वेल्व को आपको ध्यान रखना, हम लोग G04 से डिनोट करते हैं, G04। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, विच द फॉलोइंग लो लेवल लैंग्वेज। तो इसमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है, बेसिक, कोबल, मशीन लैंग्वेज और फोर्ट्रैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, मशीन लैंग्वेज जो होता है एक लो लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, द एटीसी इन सीएनसी मशीन टूल मीन्स। एटीसी का क्या मतलब है ये बताना है। एटीसी इन सीएनसी मशीन, तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, दूसरा ऑटोमेटिक टूल कंट्रोलर, ऑटोमेटिक टेबल चेंजर, ऑटोमेटिक टूल कोडिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। सीएनसी में हम एटीसी का यूज किस लिए करते हैं, ताकि ऑटोमेटिक टूल चेंज हो सके, टूल का झंझट नहीं रहे। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव रेपिड लीनियर मूवमेंट। तो लीनियर मूवमेंट के लिए
हम कौन सा कोड यूज करते हैं कैड में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा G00। तो इस तरह से हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप बी में है। तो इसमें डिफाइन ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो ऑटोमेशन क्या है और सुटेबल एग्जांपल के तौर पे इसको बताना है। राइट शॉर्ट नोट डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। शॉर्ट नोट लिखना है आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्लॉक कंट्रोल पे, यानी DNSC पे। थर्ड नंबर, लिस्ट एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ NC कंट्रोल, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है। और में इसका क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन मैनुअल डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो मैनुअल डिजाइन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आपको 4 डिफरेंस लिखना है। 4 नंबर है, नेम द डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ CNC मशीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के हेल्प से आपको CNC मशीन में आपको डिफरेंस बताना है, CNC मशीन। और उसके बाद से है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन 2D एंड 3D मॉडलिंग। तो 2D मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग में आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेजियर कर्व। तो बेजियर कर्व का आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। और इसका और वाला पार्ट है, राइट सेंटेक्स फॉर ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट एंड मोशन स्टेटमेंट इन APT लैंग्वेज। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल इन ब्रीफ। तो कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और वाला में दे रखा है, राइट डिफरेंस बिटवीन रिट्रीवल टाइप एंड जनरेटिव टाइप कैप। 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ नोट एंड एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग ग्रुप टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल सेटअप। और वाला पार्ट है, डिस्कस द डाटा रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS विथ ब्लॉक डायग्राम। और वाला पार्ट है, एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑटोमेशन इंस्पेक्शन प्रोसेस इन ब्रीफ, ऑफलाइन ऑनलाइन कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑटोकैड कमांड। तो इसमें पॉलीगन, ऑफसेट और ट्रिम को आपको यहाँ पे कमांड के बारे में लिखना है। और में दे रखा है, कंपेयर वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग विथ रेफरेंस टू कैड। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रिपेयर CNC पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर मिलिंग यूजिंग ISO कोड फॉर कॉम्पेंड शो इन फिगर, ऑल डायमेंशन आर मिलीमीटर। अब यहाँ पे डायमेंशन दे रखे हैं और आपका इसका कोड लिखना है कि कैसे इसको करेंगे। अब इसके और वाला पार्ट में बताया, व्हाट इज CIM, एक्सप्लेन द ब्रीफ इन लिस्ट पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ CIM। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैड वर्क स्टेशन विद ब्लॉक डायग्राम, राइट नेम ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज इन कैड। और वाला पार्ट में है, क्लासीफाई कंट्रोल सिस्टम ऑफ CNC मशीन एंड एक्सप्लेन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इस तरह से ये कैड कैम का क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल में। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर। अभी तक हमने RAC का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दिया है, प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट का बना दिया है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आपने वीडियो बना दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। और ये कैड कैम का वीडियो हो गया। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे प्रोवाइड करेंगे कल या परसों में, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।